ललिता ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। एक छोटा सा प्रश्न है, ये जो लेडीज़ लोग बड़े प्यार व श्रद्धा से कुछ व्रत रखती हैं जिसमें पानी भी नहीं पीती, तो क्या उनकी ही प्रार्थना सुनी जाएगी या खाना पानी पीकर सच्चे दिल से करें तो सुनी जाएगी? बहुत ही जटिल प्रश्न है ये। बड़ा मतलब युद्ध है। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया और पूजा करी, प्रार्थना करी, तो कहाँ जाएगी वो? कौन सुनेगा उसको? कहीं कोई सुनने वाला है? किसको सुनानी है हमको? लेकिन क्या है ना कि इन बातों से केवल व्यक्ति अपने आप को कन्विंस करता है। कुछ कठिन करने से उसको अच्छा लगता है, सरल करने से उसको लगता है सब, मतलब रोज ही पानी पीते हैं, रोज ही खाना खाते हैं, तो कुछ खास काम तो किया नहीं। पानी छोड़ा, खाना छोड़ा, अब तो एक पैर पे खड़े भी हो जाएं या सिर के बल खड़ी हो जाएं, कुछ और कठिन करें तो शायद उनको और यकीन आ जाएगा कि अब प्रार्थना तो हमारी बिल्कुल रजिस्टर हो जाएगी, अब उसमें बिल्कुल ठीक चीज़ आ गई है, क्योंकि अब कठिनाई पूरी हो गई है। ये केवल अपने आप को कन्विंस करने के सारे तौर तरीके हैं। ना पानी पीने से, ना पानी ना पीने से कुछ फर्क पड़ता है, ना खाना खा लेने से या ना खाना खाने से। प्रार्थनाएं तो तुम्हारे जीवन का एक नवनीत है, उसका जो सार निकलता है अंतर्मन का, वही प्रार्थना में बदलता है। और प्रार्थनाएं कोई शर्त नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि अब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो मूल बात यह है कि एक तो कन्विंस करने की कोशिश, ऑटो सजेशन की ये कोशिश होती है। दूसरा, परंपरा महिलाओं को तमाम ऐसे कामों में लगा देती है, रही है, जिससे वो उलझी रहें कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कोई कर लिया। और अक्सर जब ऐसे व्रत वगैरह रखती हैं महिलाएं, तो तुम देखो कि वो अपने को कितना दिव्य मानने लगती हैं, बिल्कुल देवी का ही अवतार उनको लगने लगता है, बस मेरे अंदर आ गया है, क्योंकि इतना हमने तपस्या वाला काम किया है, बिल्कुल कठिनाई। तो एक ये स्यूडो इमेज पकड़ जाती है अपनी दिव्यता की, अपनी शक्ति की, और फिर बातें भी उसमें ऐसी ऐसी डाली गई हैं कि प्रार्थना से तुम्हारे किसी की जान बचेगी, तो प्रार्थना से तुम्हारे कुछ चांद तारे हिल जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रार्थना तो प्रेम का ही एक शुद्ध रूप है ना। तुम प्रेम पूर्ण हो, वो प्रार्थना बन जाती है। तो इसमें इतने इसको जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसमें इतना भय डाला गया है, कभी कभी तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ जब अपने आसपास भी देखता हूँ महिलाओं को, और मुझे तो ताज्जुब है कि मुझको सुनते हुए भी, बरसों सुनते हुए भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो मुझके बरसों सुन रही, मेरी हर बात से कन्विंस है, कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल हर बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही सारी सर्कस वो करेंगी। और इतना रजिस्टर रहेगा उनका मेंटेन कि अगर कहीं गलती से पानी वानी पी लिया तो कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा और फिर कोई वो सज़ा तो नहीं मिल जाएगी। अब कौन है तुम्हारी इन बातों को तय करने वाला कि सज़ा और अपराध? कुल मिला के अपने को सताने की ज़रूरत नहीं है, अपने को संस्वरित करने की ज़रूरत है, हार्मोनाइज्ड करने की ज़रूरत है। व्रत, उपवास, इनमें अपने को हार्मनी में लाएं, अपनी उस शांति को ढूंढें, वो सबसे बड़ी प्रार्थना है। अपने उस अकारण प्रसन्नता और प्रेम के तल को ढूंढें, वो प्रार्थना। बाकी ये सब तो जैसा कि हमेशा वही कहता हूँ, सर्कस ही है। लेकिन किसी को खुशी मिलती है ये सब करके तो वो करे, क्योंकि सर्कस भी तो लोग खुशी से ही देखने जाते हैं ना, उसमें भी तो मज़ा ही आता है लोगों को। तो मैं सर्कस के विरोध में तो रहता नहीं हूँ कि मेरे को नहीं नहीं बिल्कुल सब बंद कर दो। भी शहर में सर्कस आता है, लोगों को अच्छा लगता है, देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, सब चीज़ें, टिकट लेते हैं, मेहनत करते हैं, लाइन में लगते हैं, इतनी तपस्या से कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। तो लोगों का जीवन इतना नीरस एक्चुअल में हो चुका है आजकल के समय में, तो ऐसी कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो थोड़ा सा इसी बहाने रस आ जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है। इससे ज़्यादा इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है।
वैल्यू या मूल्य जो है वो व्यक्ति की स्थिरता और शांति का ही है, उसकी ध्यानपूर्णता का ही है। बाकी ये पानी पीना ना पीना, खाना खाना ना खाना, इससे जीवन पे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन किसी को शौक़ है, खुशी मिलती है, तो वो आज़ाद है इस सब में जाने के लिए।